क्या है वॉर्म होल? क्या वॉर्म होल से समय यात्रा की जा सकती है? आइए साथ मिलकर जानते हैं। सन 1935 में एल्बर्ट आइंस्टाइन और फिजिसिस्ट नेथन रोजन ने थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी का इस्तेमाल करके स्पेस टाइम में पुलों या ब्रिजेस के अस्तित्व की होने की बात कही थी। ये ब्रिजेस दो जगहों के बीच छोटा सा रास्ता है जिसके जरिए हम कई लाइट ईयर तक का सफर कुछ सेकंड्स में तय कर सकते हैं। थियोरेटिकली एक ऐसा शॉर्टकट बनाना जिससे ट्रैवल टाइम और डिस्टेंस कम किया जा सके। इन शॉर्टकट्स को आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस या वॉर्म होल कहा गया है। वॉर्म होल टाइम और स्पेस की चादर में पाई जाने वाली विकृति या डिफॉर्मिटी है जो अंतरिक्ष के दो हिस्सों के बीच एक टनल जैसी होती है जिससे अलग अलग जगहों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। आइंस्टाइन के अनुसार स्पेस टाइम को फोल्ड किया जा सकता है जिससे दो जगहों के बीच की दूरी कम की जा सकती है। इसे हम ऐसे समझते हैं, आप एक पेपर पर लाइन खींचिए और लाइन के शुरुआत और एंड पर एक डॉट बना लीजिए। इसके बाद पेपर को ऐसे फोल्ड कीजिए कि ये दोनों डॉट ठीक एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। अब ये डॉट्स एक दूसरे के ऊपर हैं जिससे इनके बीच की दूरी ना के बराबर है। ऐसे ही स्पेस टाइम की शीट में फोल्ड होने से दो जगहों की दूरी कम हो जाती है और एक टनल जैसा रास्ता बन जाता है जिसे हम वॉर्म होल के नाम से जानते हैं। वॉर्म होल यूनिवर्स में स्वाभाविक रूप से मौजूद हो सकते हैं। कई रशियन साइंटिस्ट रेडियो टेलीस्कोप की मदद से वॉर्म होल्स को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो वॉर्म होल दो जगहों को कनेक्ट करते हैं, पर कुछ साइंटिस्ट का मानना है अगर हम इसके एक मुहाने को स्पेसिफिक ढंग से मूव कर पाए तो शायद इससे हम फ्यूचर और पास्ट में ट्रैवल कर पाएंगे। पर वॉर्म होल में टाइम ट्रैवल करना इतना आसान भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या माइक्रोस्कोपिक लेवल का वॉर्म होल का साइज है जो वैज्ञानिकों द्वारा प्रेडिक्ट किया गया है। हालांकि जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता है ये संभव है कुछ वॉर्म होल बड़े आकार में फैल गए हों। एक और बड़ी परेशानी वॉर्म होल्स का मिलना है। हमारे सबसे पास का भी वॉर्म होल कई लाइट ईयर दूर हो सकता है। कई फिजिसिस्ट का ये भी मानना है कि समय के साथ साथ वॉर्म होल कोलैप्स होते रहते हैं, साथ ही उनके अंदर जो कुछ भी होता है उसे पूरी तरह से क्रश करके तबाह कर देते हैं। तो अगर हमें वॉर्म होल्स में ट्रैवल करना है तो हमें इसे कोलैप्स होने से रोकने का कोई तरीका निकालना पड़ेगा, वरना हम इसके कोलैप्स होते ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। वॉर्म होल्स में समय यात्रा करते वक्त वॉर्म होल के दोनों मुहाने यानी एंट्री और एग्जिट पॉइंट को हमें खुला हुआ रखना पड़ेगा ताकि हम इसके अंदर से पास कर सकें। पर साइंटिस्ट कहते हैं वॉर्म होल के एंट्री और एग्जिट पॉइंट को खुला हुआ रखने के लिए हमें अनंत ऊर्जा की ज़रूरत होगी जो अभी तक हमें ना मिली है और ना ही हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम ऐसी एनर्जी डेवलप कर सकें। पर कुछ फिजिसिस्ट का मानना है यूनिवर्स में मौजूद अदृश्य रहस्यमयी डार्क एनर्जी एक समाधान प्रदान कर सकती है। डार्क एनर्जी एक हाइपोथेटिकल और उलझा हुआ टॉपिक है। इसे किसी और वीडियो में विस्तार से समझेंगे। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि जिस तेजी से हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है और इसके अंदर की आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, उसके पीछे की वजह डार्क एनर्जी ही है। डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करके वॉर्म होल को खोले रखना तभी संभव हो पाएगा जब हम जान पाएंगे कि आखिर ये डार्क एनर्जी है क्या और इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। हो सकता है कभी भविष्य में हम वॉर्म होल को ढूंढ लें और डार्क एनर्जी के इस्तेमाल से वॉर्म होल में
समय यात्रा कर सकें, पर अभी के लिए इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयरिंग जानकारी फैमिली से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। धन्यवाद।